और एक ही बार में सारे नारियल तोड़ देता है और वो सारा नारियल इस बूढ़ा बंदर के ऊपर गिरता है। लेकिन उस लाल बंदर को बहुत डांट पड़ती है और तभी एक राक्षस झरने के पीछे वाली गुफा से उनके इलाके में आता है और एक बच्चे को ले जाता है खाने के लिए। लाल बंदर की वजह से एक माँ के लाल को एक राक्षस उठा ले जाता है, जिससे सभी उसे नारियल से मारने लगते हैं। लेकिन उसकी क्रोध से भरी लाल आंखों को देखकर वो सभी डर जाते हैं। अब छोटा बंदर उस राक्षस से लड़ने की तैयारी करता है। छोटा बंदर एक पत्थर को जोड़कर उसी के जैसे एक राक्षस बनाता है जो बंदर के बच्चे को ले गया था। फिर उससे लड़ने की तैयारी करता है, वो भी ऐसे। समय बीतता है और अब बंदर थोड़ा बड़ा हो चुका है, लेकिन उस पत्थर की मूर्ति से लड़ने का अभ्यास अभी भी उसका जारी है। लेकिन फिर से वो राक्षस उनके जंगल में आता है एक बच्चे को लेने। लेकिन तभी वो लाल बंदर उसके सामने आता है और लड़ने लगता है नारियल से। लेकिन उससे उसका कुछ नहीं होता और राक्षस लाल बंदर को पीट कर एक बंदर के बच्चे को ले जाता है। वो उसे बचाने की बात करता है, लेकिन बूढ़ा बंदर कहता है तुम उसे नारियल से हराओगे बेवकूफ। तभी एक छोटा बंदर कहता है अगर इसे ड्रैगन किंग से हथियार मिल जाए तो शायद उस राक्षस को हरा सकता है। लाल बंदर बिना वक्त गवाए समुद्र में छलांग लगाता है और ड्रैगन किंग के इलाके में पहुंच जाता है। अपने सामने वो एक विशाल छड़ी को देखता है जो उससे बातें करता है। छड़ी उस लाल बंदर से कहता है मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था 5000 सालों से। वो जैसे ही अपना हाथ इस छड़ी पर रखता है तो छड़ी काफी तेज हिलने लगती है, जिससे पूरा ड्रैगन शहर हिलने लगता है और छड़ी काफी छोटी हो जाती है। ड्रैगन किंग को यकीन ही नहीं होता कि उसकी छड़ी एक बंदर चुरा रहा है। वो बंदर छड़ी लेकर अपने इलाके में पहुंचता है, जिससे किसी को यकीन ही नहीं होता कि इतनी शक्तिशाली छड़ी इस झिंगुर के पास है। अब वो छड़ी बंदर को झरने के अंदर पहुंचा देती है, जहाँ राक्षस उस बच्चे को ऊपर लटका के रखा था और नीचे पानी उबल रहा था। लेकिन बच्चे को निकालने के दौरान राक्षस वहाँ आ जाता है। छड़ी उस साले को जल्दी से तोड़ता है और बंदर उस बच्चे को उबलते हुए पानी में गिरने से बचा लेता है। राक्षस लाल बंदर पर हमला कर देता है, लेकिन लाल बंदर अब वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन छड़ी लाल बंदर को भागने से रोकता है। लाल बंदर उस राक्षस को हराने के बाद बच्चे को सही सलामत अपने इलाके में लाता है, तो उसे देखकर सभी वानर उसका नाम मंकी किंग रखते हैं और उसे अपना राजा भी मानने लगते हैं। लेकिन वो बूढ़ा बंदर मंकी किंग से कहता है तुमने सिर्फ एक राक्षस को मारा है, ऐसे सैकड़ों राक्षसों को मारोगे तब जाके देवताओं की नजर पड़ेगी तुम पर। मंकी किंग कहता है अब एक दो नहीं 100 राक्षसों को अकेले ही मारूंगा। किसी भी तरह 99 राक्षसों को तो मंकी किंग मार देता है, लेकिन अब उसे आखिरी राक्षस को मारना है और उसी को मारने के लिए वो एक श्रापित गांव में जाता है, जहां राक्षस बच्चों को खाया करता है। मंकी किंग गांव वालों से कहता है राक्षस को मारने के बाद मुझे सिर्फ अपनी तारीफ चाहिए जो गांव वालों के सामने होनी चाहिए और मैं उस राक्षस को मार दूंगा। मंकी किंग देखता है कि राक्षस बच्ची को खाने वाला है, इसलिए वो जाकर बच्ची को ही मार देता है और हमें बाद में पता चलता है कि वो छोटी बच्ची ही राक्षस है। वो अपने असली रूप में आकर मंकी किंग से लड़ने लगती है, जिससे पूरे गांव में आग लग जाती है। मंकी किंग उस राक्षसी से कहता है कि अगर तुमने मेरी छड़ी 2 मिनट के लिए पकड़ ली तो ये छड़ी तुम्हारी। लेकिन छड़ी को राक्षसनी जैसे ही हाथ से पकड़ती है तो छड़ी शक्तिमान बनकर तुरंत ही राक्षसनी को जमीन के अंदर समा देती है। राक्षसनी नीचे फंस जाती है और मंकी किंग की जीत होती है। वो बच्चों को तो बचा लिया था, लेकिन पूरे गांव का नामो निशान मिटा दिया था और अब उसकी झूठी तारीफ होती है। ड्रैगन किंग जो समुद्र का देवता है, वो मंकी किंग को खोजते हुए उस श्रापित गांव में पहुंच जाता है। मंकी किंग को सभी गांव वाले मजबूर होकर उसे झूठी इज्जत से सम्मानित करते हैं। गांव वाले कहते हैं अब तक तुम्हें लेने के लिए अमर जीव आए क्यों नहीं। लेकिन तभी वहाँ ड्रैगन किंग पहुंच जाता है अपनी छड़ी लेने जो बंदर के पास है। ड्रैगन किंग को पता चलता है कि ये छड़ी अपने मालिक से बात भी करती है, लेकिन ड्रैगन किंग की चमड़ी सूखकर पापड़ होने लगती है, जिससे वो फिर से अपने बाथ टब में जाता है जिसमें थोड़ा पानी है। ड्रैगन किंग वापस आकर उसे बताता है कि तुम कभी अमर नहीं हो सकते क्योंकि अमर जीवों का नरक की लिस्ट में नाम नहीं होता। लेकिन ड्रैगन किंग के लप्पू झप्पू मंकी किंग की छड़ी को चुरा लेते हैं। इसी भी तरह मंकी किंग उन समुद्री कीड़ों से अपनी छड़ी को बचा लेता है और नरक लोक जाने की बात करता है ताकि मृत्यु की लिस्ट से अपने को मिटा सके। लेकिन श्रापित गांव की एक लड़की उसके साथ मृत्यु लोक जाने की बात करती है और मंकी किंग उसे मना कर देता है। लेकिन छड़ी मंकी किंग से कहता है हमें वहाँ एक पढ़े लिखे आदमी की जरूरत पड़ सकती है, जिससे मंकी किंग उसे अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है। वो दोनों नरक लोक जाने के लिए कब्रिस्तान तक पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि किसी की आत्मा एक पानी के भरे कुआं में जाती है। लड़की कहती है हम नीचे कैसे जाएंगे। मंकी किंग कहता है ये छड़ी एक वीआईपी पास की तरह है जो हमें किसी भी दुनिया के कोने तक पहुंचा सकती है और मुर्गों की दुनिया में भी। अब वो दोनों अपने चेहरे पे राख लगाकर नीचे पहुंच जाते हैं, जहां अनगिनत आत्माएं लाइन लगाकर खड़ी थी, जिनका फैसला वहां का फरिश्ता करता है जिसका नाम यामा है। मंकी किंग बिना लाइन में लगे आगे बढ़ता है, वो भी ऐसे। आगे जाने पर मंकी किंग को पता चलता है कि यहाँ कोई जीवित आया तो उसकी मौत पक्की है, इसलिए वो अपने साथ आई लड़की को चारा बनाता है। वो अपने थूक से उसके चेहरे पर लगे राख को मिटाता है और सभी को बताता है कि ये बिटिया जीवित है और लाइन तोड़कर सबसे आगे आ चुकी है चीटिंग करके। इतना कहने पर सारी आत्माएं उसे घेरने लगती है और मौत का फरिश्ता भी उस पर गुस्सा करता है। लड़की बताती है मैं अभी अभी मरी हूँ। मौत का फरिश्ता पूछता है कैसे मरी तुम। लड़की बताती है मैं एक पहाड़ से पानी में गिरी जिसमें बिना दांत वाली शाख थी और मेरे ऊपर एक घर गिरा और मैं डूब कर मर गई। नौटंकीबाज लड़की मौत के फरिश्ते को अजीबोगरीब मौत का बहाना बताकर मंकी किंग के पास पहुंच जाती है, जहां सभी के नाम के साथ मौत की तारीख की किताबें होती है और तभी वहां यामा आ जाता है उन दोनों की सूचियां लेकर। ये देखकर बंदर थोड़ा खुश होता है, इसलिए क्योंकि अब उसे इतनी सूचियों में से सिर्फ एक सूची ढूंढनी नहीं पड़ेगी। यामा मौत का ठप्पा लगाता है, जिससे उसके कई सारे अवतार प्रकट होते हैं मंकी किंग को मारने के लिए। लेकिन मंकी किंग की छड़ी उसे भी अवतार बनाने का आइडिया देता है। वो अपने बालों को तोड़कर कई सारे अवतार बना लेता है। आखिर में मंकी किंग को असली यामा मिल जाता है और उसकी बुरी तरह से धुलाई करता है और लड़की को उसके टकले से दोनों सूची मिल जाती है। वो मंकी किंग को बताती है कि तुम्हारा कोई परिवार नहीं है। वो थोड़ा उदास तो होता है, लेकिन मृत्यु सूची से अपना नाम मिटाने के लिए जैसे ही सूची लेने जाता है तभी यामा ग्रेविटी अंडू भंडू पोर्टल खोल देता है, जिसमें वो सारी चीजों को खींचने लगता है। लेकिन मंकी की छड़ी उसे बचा लेती है और मंकी लड़की को बचा लेता है। उसके बाद वो अपनी छड़ी से उसके जादुई छड़ी को तोड़ देता है और उससे ही अपने मृत्यु की लिखित उम्र मौत के शब्दों को मिटा देता है, जिससे मंकी किंग अमर हो जाता है और यामा का फट के 4 हो जाता है और वो जेड एम्परर को वीडियो कॉल लगाता है। यामा जेड एम्परर से कहता है मेरी मदद करो, ये हरामी बंदर नर्क में घुस आया है। लेकिन मंकी किंग जेड एम्परर से कहता है एक अच्छी खबर है, पहले सभी अमर जीवों को इकट्ठा कर लो, मैं पधारने वाला हूँ और हम पड़ोसी होंगे। जेड एम्परर कहता है भूल जाओ, तुम सिर्फ एक बंदर हो ना कि कोई बजरंगबली और तुम हमारे जैसे नहीं।